स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 40। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर लिया था बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कराई ही थी तुमको। इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है, दो एनालिसिस पढ़ने में, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। हम क्या कराते थे, करंट पास कराते थे। उस करंट पास कराने की वजह से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती थी वो इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की वजह से वो होती थी। ठीक है। जैसे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस बताया था मोल्टन NaCl का, ये बात बताई थी। ई नोट शेल क्या आया था, नेगेटिव आया था। ई नोट शेल नेगेटिव आने का मतलब रिएक्शन कैसी नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी या बाहर से वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कौन करेगा, ये वर्क करेगी बैटरी। ठीक है, ये वर्क करेगी क्या, बैटरी वर्क करेगी। ई नोट सेल कितना, -4.07। ई नोट सेल नेगेटिव मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, क्योंकि डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, -NF ई नोट। यही क्या था। फिर हमने बात की थी क्वालिटेटिव एनालिसिस की और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव में हम क्या सीखेंगे कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पर और एनोड पर क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ेंगे कि वो कितने कितने ग्राम, कैथोड पर कितने ग्राम बनेगा और एनोड पर कितने ग्राम बनेगा। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव से स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, हेडिंग डालते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं क्या करूंगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ूंगा उसका कि भाई क्या क्या चीजें बन, प्रोडक्ट्स कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा। ठीक है। कैथोड पर तुम्हें पता है रिडक्शन होता है और एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ये भी तुम्हें आता है। ठीक है। ओके। इसे पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी बेटा, तो मैं हेडिंग डालूंगा। हाँ बच्चों, इसे पढ़ने से पहले मैं एक हेडिंग डालूंगा, लिखूंगा प्रिफरेंशियल प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो मेरे को सीखना है। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस, इसका मतलब क्या होगा वो मैं देख लेता हूं। हाँ जी बच्चों, तो होगा क्या बेटा, हाँ होगा क्या कि भाई मान लिया तुम्हारे पास सॉल्यूशन में तीन आयंस हैं। एक A+2 है, एक B+2 है, एक C+2 है। जिस सॉल्यूशन का तुम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो उसमें A+2 पड़ा हुआ है, B+2 पड़ा हुआ है, C+2 पड़ा हुआ है। अब तुम जैसे ही करंट प्रोवाइड करोगे, A+2 का भी रिडक्शन हो सकता है, A+2 से A बन सकता है, B+2 का भी रिडक्शन होता है, B बन सकता है, C+2 से भी C बन सकता है। तो तीनों रिएक्शन हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है बेटा कि A+2 जो है इसका रिडक्शन हो जाए और क्या बन जाए बेटा, A बन जाए। ठीक है। हो सकता है कि B+2 का रिडक्शन हो जाए और क्या बन जाए, B बन जाए। हो सकता है कि C+2 का रिडक्शन हो जाए और क्या बन जाए, C बन जाए। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। मतलब कैथोड पर ए भी डिपॉजिट हो सकता है, बी भी डिपॉजिट हो सकता है और सी भी डिपॉजिट हो सकता है। कैथोड, मुझे पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन हो सकता है। तो रिडक्शन होके ए भी डिपॉजिट हो सकता है कैथोड पर, बी भी डिपॉजिट हो सकता है, सी भी डिपॉजिट हो सकता है। क्योंकि सॉल्यूशन में तीनों आयंस हमारे पास पड़े हुए हैं। हमने जो सॉल्यूशन लिया है बेटा, हमने जो सॉल्यूशन ली है उसमें तीनों तरह के आयंस पड़े हुए हैं। A+2 भी पड़ा हुआ है, B+2 भी पड़ा हुआ है और C+2 भी पड़ा हुआ है। तीनों के तीनों आयंस जो है वो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं बेटा। ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे कि भाई क्या A कैथोड पर डिपॉजिट होगा, B कैथोड पर डिपॉजिट होगा या C कैथोड पर डिपॉजिट होगा। ये सारी बातें हम कैसे बताएंगे कि किसका डिपोजिशन होगा, A का, B का या C का। तो वो कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमें गिवन होगा इनका ई नोट। उसके लिए इनका गिवन होगा ई नोट। मान लिया मैं दे देता हूं, इसका ई नोट है -2 वोल्ट, इसका ई नोट है -1.5 वोल्ट और इसका ई नोट है -1 वोल्ट। ठीक है। इसका ई नोट -2 वोल्ट, इसका -1.5, इसका -1 वोल्ट। तो अब तुम देखो कि कौन सा पोटेंशियल है, एसआरपी और एसओपी। रिडक्शन हो रहा था, ये सब कुछ तीनों एसआरपी गिवन है। क्या गिवन है, एसआरपी गिवन है तीनों के। मतलब इसके रिड्यूस होने की एबिलिटी, इसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल -2, इसका -1.5, इसका -1। तो तुम खुद बताओ इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा आयन जो है, कौन सा आयन जो है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है बेटा, वो सी का ज्यादा है। कितना, -1, इसका -1.5, इसका। तो मैं बोल सकता हूं कि जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी जो होगी
to get discharged, tendency to get discharged, tendency to get discharged at cathode, the cathode पर कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, वो कौन होगा सबसे पहले बेटा, सबसे पहले C+2, फिर B+2 और फिर A+2, हाँ या ना? कि कैसे पता लगाया, जिस भी आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था, उसके रिड्यूस होने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या चाहेगा कि सबसे पहला चाहेगा कि भाई सी रिड्यूस हो जाए, मतलब C+2 रिड्यूस हो जाए और कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो जाए, सी डिपॉजिट हो जाए। तो जब हम करंट पास करेंगे तो सबसे पहले सी डिपॉजिट होगा, फिर अगर करंट पास करते चले गए तुम तो फिर बी डिपॉजिट होगा, अगर तुम और करंट पास करते चले गए तो फिर ए डिपॉजिट होगा। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम जब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे तो एक ही बार डिपोजिशन कराएंगे, मतलब जो जिसको पहले होना है वही डिपॉजिट होके रह जाएगा, मतलब हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट पास नहीं कराएंगे, हम इतना करंट पास कराएंगे जिससे एक मेटल क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। मतलब अगर सबसे पहले सी को होना है तो सी हो जाएगा अकेला, बी को होना है तो बी हो जाएगा, ए को होना है तो ए हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा करंट पास हम करेंगे नहीं। तो कोई तुमसे क्या कोई बोले भाई कि सॉल्यूशन में A+2 B+2 C+2 पड़े हैं तो कौन डिपॉजिट होगा, तो सी डिपॉजिट होगा एट कैथोड। क्यों, क्योंकि उसके रिड्यूस होने का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। रिड्यूस होने के पोटेंशियल से अगर नहीं समझ पा रहे हो तुम, तो तुम किससे बता सकते हो, समझ में आया नहीं आया, कि भाई मैं बोल सकता हूं कि डिस्चार्ज ऑफ एनी आयन, डिस्चार्ज ऑफ एनी आयन, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, समझ जाना क्या मतलब है इसका, डिस्चार्ज ऑफ एनी आयन requires energy, and in the case of several ions, in the case of several ions being present, that ion will get discharged first, will get discharged first, which requires less energy, This phenomena is known as preferential discharge, शायद समझ गए होंगे बेटा तुम लोग मतलब क्या है इस लाइन का। भैया ए को डिपॉजिट अगर करना है, मैंने बताया था ना कि भाई ये सेल जो होती है स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब सोडियम मेटल इस पर डिपॉजिट होना नहीं चाहता है, हम तो क्या पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं, क्या पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं, करंट पास कराओगे तभी क्या होगा, सोडियम मेटल इस पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब लेकिन अगर क्यों होगा, क्योंकि ये बैटरी क्या प्रोवाइड करा रही है, एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, क्या प्रोवाइड करा रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। हाँ जी, इसका A+2 का डिपॉजिट होने के लिए पोटेंशियल कितना है, -2, इसका -1.5, इसका -1, तो मैं पता है इनका मैं डेल्टा जी अगर निकालना चाहूं, अगर मैं इन तीनों का डेल्टा जी निकालना चाहूं, किसका, A+2 से A का, इसका डेल्टा जी नोट कितना आएगा, -NFE होता है ना बेटा फॉर्मूला, -NFE नोट, तो कितना आ जाएगा बेटा, -2, कितना आ जाएगा बेटा, -n कितना है 2, FE कितना है -2, तो कितना जाएगा, ये 4F आ जाएगा, कितना जाएगा 4F। B+2 से B, इसका डेल्टा जी कितना आ जाएगा, n कितना है इसका 2, F कितना है -1.5, तो जाएगा ये 3F, ये कितना हो जाएगा 3F। और C+2 से C, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, E कितना है 1, तो 2F, कितना हो जाएगा 2F, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका डेल्टा जी नोट है 4F, इसका 3F, इसका 2F। डेल्टा जी नोट पॉजिटिव होने का मतलब क्या, तीनों रिएक्शन कैसी हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, होना नहीं चाहती हैं। अगर करानी है, अगर ए को डिपॉजिट कराना है तो बाहर से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -4 फैराडे, बताइए, तो पॉजिटिव है, इससे ज्यादा एनर्जी दोगे
तो क्या होगा, ए डिपॉजिट हो पाएगा, तभी डेल्टा जी क्या आ पाएगा, नेगेटिव आ पाएगा। बेटा ये 4 फैराडे है तो -5 फैराडे दे दोगे तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर बी को डिपॉजिट कराना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी 3 फैराडे, सी को डिपॉजिट कराना है तो कितनी देनी पड़ेगी 2। कम किस में रिक्वायर है भाई, बाहर से कम एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, नेगेटिव बनाने के लिए कम एनर्जी किस में देनी पड़ेगी, सी में देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको डिस्चार्ज कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कितनी चाहिए, 2 फैराडे चाहिए। 2 फैराडे थोड़ी सी ज्यादा, क्यों, क्योंकि बेटा समझ जाना कि जब ए डिपॉजिट हो रहा है तो डेल्टा जी नॉट कितना है, 4 फैराडे पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए हमें बाहर से क्या करनी पड़ रही है, बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, तो इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी उस बैटरी को। बी को डिपॉजिट कराने के लिए बैटरी को 3 फैराडे से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, सी को डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जिस केस में बैटरी को कम एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़े वही तो आसान होगा भाई, बैटरी का काम अगर आसान हो गया तो वही तो चीज क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। तो बैटरी को कम एनर्जी किस में देनी पड़ रही है, सी में देनी पड़ रही है। कौन डिपॉजिट होगा पहले, सी। तो या तो ई नॉट से देख लो या किससे देख लो, डेल्टा जी नॉट से देख लो। मैंने वही लिखा है यहाँ पर कि किसी भी आयन को अगर डिस्चार्ज करना है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। अगर तुम बाहर से और ये एनर्जी कौन देता है, बैटरी देती है जो लगा रहे हैं हम लोग। अगर बैटरी नहीं लगाओगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो जिस केस में जिस केस में एनर्जी कम रिक्वायर होगी वही आयन क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। दैट आयन विल गेट डिस्चार्ज व्हिच रिक्वायर्स लेस एनर्जी। तो लेस एनर्जी किसको रिक्वायर है, सी को रिक्वायर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। अगर एक ही आयन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वरना तुम या तो ई नॉट से कंपेयर कर लेना या किससे कंपेयर कर लेना, डेल्टा जी नॉट से कंपेयर कर लेना। मैं एक और बात बताऊंगा बेटा, होगा क्या कि भाई सिर्फ और सिर्फ ई नॉट ही इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमें बता दे कौन डिस्चार्ज होगा। यहां तो मैं बोल दिया मैंने, इसका ई नॉट है -2, -1.5, -1। तो किसका ई नॉट सबसे ज्यादा है, इसका किसके रिड्यूस होने का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सी का, इसलिए सी डिस्चार्ज होगा। बेसिकली कौन डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड इलेक्ट्रोल पोटेंशियल पे डिपेंड ना करके वो डिपेंड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। मैं अभी बताऊंगा उसका काम क्यों आएगा। क्या सिर्फ इलेक्ट्रोल पोटेंशियल देख के हम ये नहीं बता पाएंगे कौन डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। एक दो एक्सेप्शंस भी आएंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ई नॉट देख के तुम बता दोगे कौन डिस्चार्ज होगा, लेकिन कुछ केसेस में ई नॉट ही इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो हमें बता पाए कि कौन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, एक एक करके अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। एक एक एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं। फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिख रहे हैं बेटा, हाँ जी, फर्स्ट हेडिंग लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जो मैं पहले करा चुका हूं। मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन मतलब किस फॉर्म में ले रहे हो, पिघला के ले रहे हो। किस फॉर्म में ले रहे हो, पिघला के ले रहे हो। ठीक है, मोल्टन NaCl पिघला के अगर NaCl को ले लिया तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी और एनोड पर क्या रिएक्शन होगी वो मैं लिख देता हूं, सबको पता होगी। एट एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा, हाँ जी बच्चों, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस पड़े हुए हैं, सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है बेटा Na+ और Cl-। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये करा भी चुका हूं मैं, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, Na+ का, Cl- का, Cl- का। क्या रिएक्शन होगी बेटा, Cl- 2Cl- liquid gives Cl2 gas plus 2 electrons, यही रिएक्शन होगी। 2Cl- से क्या बन जाएगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। -1 से कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, -1 से चला जाएगा 0 में। ठीक है, ओके। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा, कैथोड पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो सकता है, रिडक्शन होगा Na+ का। तो Na+ लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Na लिक्विड, मोल्टन फॉर्म में ही बनेगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैथोड पर रिएक्शन हो जाएगी। तो कोई तुमसे पूछेगा क्या भाई कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है, तुम बोलोगे क्लोरीन गैस। एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होती है, क्लोरीन गैस। कैथोड पर कौन सा क्या डिपॉजिट होता है, सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम जो बहुत मेन है। सेकंड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ध्यान रखना, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। किसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो बेटा तुम अब, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ बेटा, एक्वस NaCl का मतलब हुआ बेटा कि सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या है, हमारे पास उसमें सॉल्यूशन में Na+ है, Cl- है और वाटर है। और क्या है, वाटर है। ये तीन चीजें पानी में इस सॉल्यूशन के अंदर पड़ी हुई हैं। एक्वस NaCl ले रहे हैं, Na+ आयन भी है, Cl- आयन भी है और वाटर भी है। ठीक है, Na+ आयन पड़ा हुआ है, Cl- आयन पड़ा हुआ है और वाटर पड़ा हुआ है। इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास चॉइसेस होंगी, अब हमारे पास चॉइसेस होंगी भाई क्या क्या रिएक्शन हो सकती हैं। तो पहले लिखूंगा मैं एट कैथोड। कैथोड क्या रिएक्शन, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो सकती है बेटा, वो लिखेंगे पहले। कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का हो सकता है, Na+ का हो सकता है क्या, हाँ। Cl- का नहीं, ये -1 से कहीं जाएगा थोड़ी। किसका रिडक्शन होगा, Na+ का होगा, +1 से 0 में जाएगा। तो किसका रिडक्शन हो सकता है, Na+ का हो सकता है। क्या रिएक्शन होगी बेटा, रिएक्शन होगी बच्चा Na+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा बेटा Na। क्या, Na बन जाएगा सॉलिड। इसका E0 होता है -2.17 वोल्ट, -2.17 वोल्ट। ठीक है, ये गिवन होगा, मैं याद कर लूंगा, मैं वैल्यूज याद नहीं रखूंगा, मैं क्या डिपॉजिट होगा वो याद रख लूंगा। Na+ क्या किसका रिडक्शन हो सकता है, Na+ का। +1 से कहां जा सकता है, 0 में। इसका E0 दे रखा है मैंने, कितना, -2.7 वोल्ट। Cl- का हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन पानी का हो सकता है। पानी का ऑक्सीडेशन भी कराया जा सकता है, रिडक्शन भी कराया जा सकता है। तो कैथोड पर एक रिएक्शन और हो सकती है, H2O का रिडक्शन भी हो सकता है। क्या रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का जब रिडक्शन होगा तो रिएक्शन होगी 2H2O लिक्विड +2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव। हाँ बच्चा लोग, पानी का जब रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, ध्यान दो। ऑक्सीजन आप किस में, -2 में, -2 से किस में जा सकती है, 0 में, लेकिन वो तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन किस में, यहाँ पर +1 में, +1 से किस में जा सकती है, 0 में, तो H2 बनेगा। जब पानी का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस +2OH-। ये रिएक्शन होती है बेटा लोग। Na+ से Na बन जाएगा और वाटर से H2O से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो ध्यान रखना, जब पानी का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसको ध्यान रखना है सबको, कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, और इसका E0 जब मैं देखता हूं तो इसका E0 होता है बेटा -0.83 वोल्ट। इसका E0 होता है -0.83 वोल्ट। तो पानी का रिडक्शन कराया तो हाइड्रोजन गैस निकली, Na+ का रिडक्शन कराया तो सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ। दोनों का E0 कंपेयर करोगे तो अब कौन सी थ्योरी लिखाएंगे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन। कौन डिस्चार्ज होगा, किसका रिडक्शन पहले होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, Na+ का या वाटर का। इसका -2.7 है, इसका -0.83, साइन के साथ देखना। तो किसका रिडक्शन होगा बेटा, इसका ज्यादा है, मतलब H2 रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा। तो ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका SRP ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा लोग, कौन सी गैस लिबरेट होती है कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। रिएक्शन कौन सी होती है बच्चा लोग, रिएक्शन ये वाली होती है, ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन नहीं होती। तो हमसे कोई पूछेगा कि भाई एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर क्या मिलता है, तो तुम क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या मिलती है, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ठीक है बेटा,
इसका क्या है, इसका रिडक्शन एसआरपी ज्यादा है। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ये भी बताया था कि सिर्फ एसआरपी या एसओपी ही नहीं बताएंगे कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा, कुछ और भी चीज होगी। वो क्या चीज होगी मैं बताऊंगा अभी। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ई नॉट देख के ही हम बता देंगे। एक दो एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हें मैं बता दूंगा, वो तुम याद रख लोगे। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हें याद रखनी है, वरना सारे क्वेश्चंस तो ई नॉट देख के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ई नॉट ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी। हाँ जी, दूसरी बात आते हैं। अब बात करेंगे एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बेटा। एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी बच्चा लोग, तो एनोड पर रिएक्शन होगी भाई, हाँ जी, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, Cl माइनस का, और किसका हो सकता है, पानी का। पानी का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, पानी का रिडक्शन भी हो सकता है। अब ऐसा मत करना सर पानी का रिडक्शन करा दिया अब ऑक्सीडेशन मत कराओ, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एक रिएक्शन में, सॉल्यूशन में पानी का ही ऑक्सीडेशन हो, पानी का रिडक्शन हो, पॉसिबल है। तो किस किस का ऑक्सीडेशन होता था, Cl माइनस का और पानी का। मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, लिख देता हूँ रिएक्शन क्या होगी, 2Cl माइनस एक्वस से बनेगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसका ई नोट देखा जाता है तो इसका ई नोट होता है बेटा -1.36 वोल्ट, -1.36 वोल्ट। ठीक है, और एक और दिया हुआ है बेटा पानी का रिडक्शन, पानी का ऑक्सीडेशन सॉरी, 2H2O लिक्विड से बनेगा बेटा O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। जब इसका ई नोट देखते हैं तो इसका ई नोट होता है -1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट। अब ध्यान से देखो बेटा, एक बात, जब पानी का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब पानी का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन -2 से लेके -2 से 0 में चली जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, O2 गैस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, सर मिटा देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अब मैं देखो इसका ई नोट देखो और इसका ई नोट देखो, किसका ई नोट ज्यादा है। ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एसओपी है। किसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है, क्या क्लोरीन Cl माइनस के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है, पानी के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है। पानी के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है। किसका ज्यादा है, पानी का। कितना है, -1.23। पानी के ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। कितना, -1.23, और इसका कितना, -1.36। ठीक है, तो कौन इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पानी का होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखनी होती है। दोनों केसेस में देख रहे हो -1.36 -1.23, ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। तो ये रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन होती ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, कौन सी गैस लिबरेट होती है, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। क्या लिबरेट होती है, क्लोरीन लिबरेट होती है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, इसमें एक एक्सेप्शन क्यों आया, वो हमें सीखना है बेटा, यही हमें सीखना है। होगा क्या, एक कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है बस। हाँ जी, ध्यान से देखोगे बेटा, इसका ई नोट और इसका ई नोट, इन दोनों का अगर ई नोट तुम देखोगे, इन दोनों का ई नोट अगर देखोगे तो दोनों का ई नोट में डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लोज है। ठीक है, अब मैं लिखाऊंगा कि भाई कौन डिस्चार्ज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ई नोट पे डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ई नोट पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां मैं वो बात लिखाता हूं, मैं बोल रहा था कि सिंस, हाँ जी, सिंस values are very close, values of E naught are very close, are very close, so just by electrode potential data,
just by electrode potential data, the substance which gets deposited cannot be predicted. The substance which should be deposited cannot be predicted. Cannot be predicted. It is predicted by discharge potential. It is predicted by discharge potential. हाँ जी बच्चा लोग, क्या है? डिस्चार्ज पोटेंशियल. इट इज प्रेडिक्टेड बाय डिस्चार्ज पोटेंशियल. कौन डिस्चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पर, which requires the concept of over voltage. Which requires the concept of over voltage. किसका कॉन्सेप्ट? ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट. ठीक है, बोर्ड में ओवर वोल्टेज का सवाल आता है, लिखने को ही आता है बस. क्या होता है? Which requires the concept of over voltage. मतलब क्या होता है बेटा इसका? हाँ जी बच्चा, मीनिंग क्या होगा इस ओवर वोल्टेज का? ओवर वोल्टेज का मतलब क्या होता है वो मेरे को सीखना है बेटा. मैं बताता हूँ बेटा. अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई थी. क्या बताई थी? मैं वापस आ रहा हूँ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस पर. पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक ही चीज में काम आएगा. वैसे तो हर में फॉलो करना पड़ेगा, हर में फॉलो होता है, लेकिन इसमें फॉलो करते हैं तो अपने रिजल्ट्स बदल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पढ़नी पड़ती है हमें. यहीं पर एक्सेप्शन आता है, इसकी वजह से बाकी किसी जगह एक्सेप्शन नहीं आ पाता है, इसलिए हम यहीं पर पढ़ते हैं इसको. क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब 2-3 चॉइसेस तुम्हारे पास हो कि कौन डिस्चार्ज होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो उसके लिए हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस. एक का ई नोट दे रखा है, दूसरे का ई नोट दे रखा है, तीसरे का ई नोट दे रखा है. मैंने क्या बता दिया था तुम्हें, इनके ई नोट को देख के तुम बता सकते हो कौन डिस्चार्ज होगा. किसका? सी का. सी का पोटेंशियल क्या है? सबसे कम है. सी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल सबसे, सॉरी कम नहीं, सब सी के रिड्यूस होने का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए सी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. सी है, मतलब मैंने इलेक्ट्रो पोटेंशियल को देख के ही बोल दिया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा. होता क्या है कि कौन डिस्चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पर. किस पर डिपेंड करता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल पर. मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें ई नोट के बाद एक डेल्टा जी वाला टर्म भी बताया था. इसको अगर डिस्चार्ज कराना है तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी? 4 फैराडे देनी पड़ेगी. इसको कराने के लिए 3 फैराडे, इसको कराने के लिए 2 फैराडे. लेकिन होता क्या है बेटा, होता क्या है कि भाई जितना तुम डेल्टा जी नोट देख रहे हो यहाँ पे, भाई बैटरी जो है, बैटरी कभी भी ना 100% क्या नहीं होगी, एफिशिएंट तो होगी नहीं. होता क्या है कि भाई तुम्हें सी को डिपॉजिट कराना है तो ये नहीं सिर्फ 2 फैराडे एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 से क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा. ये मतलब यहाँ पर जो तुम बैटरी लगाओगे ना, उस बैटरी को 2 फैराडे से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो कितना, वैसे तो देखोगे, थ्योरेटिकली देखोगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सिर्फ 2 फैराडे रिएक्शन हो जाएगी. इसको कराने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा? 3 फैराडे करना पड़ेगा. थ्योरेटिकली सोचे तो सिर्फ 3 फैराडे करना पड़ेगा. अगर इसको डिस्चार्ज कराना है तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा? 4 फैराडे. लेकिन एक्चुअल में बैटरी को इससे ज्यादा वर्क करना पड़ता है. अगर सी को डिपॉजिट कराना है तो इससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, 2 फैराडे से ज्यादा. इसको डिपॉजिट कराना है बी को तो 3 फैराडे से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. ए को कराना है तो 4 फैराडे से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो वो कितना डिफरेंस है, मतलब कितना ज्यादा करना पड़ेगा. मान लिया इसको डिस्चार्ज कराने के लिए 0.1 डिपॉजिट कराना पड़ा. कितना फैराडे? 0.1. कितना? 0.1. तो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल, कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल बैटरी को और देना पड़ेगा, उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग ओवर वोल्टेज. उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? उससे ही हम लोग ओवर वोल्टेज बोलते हैं. मतलब थ्योरेटिकली कितना पोटेंशियल बैटरी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंटली बैटरी को कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाके वो बैटल डिपॉजिट होगा. वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो ओवर वोल्टेज होता है. तो जो थ्योरेटिकली पोटेंशियल है, जैसे अगर तुम सोचो कि अगर सिर्फ ये दोनों होते, अगर तुम सोचते कि 1 वोल्ट की बैटरी लगा दो
तो सी डिपॉजिट हो जाएगा। 1 वोल्ट की बैटरी से बिल्कुल नहीं होगा, उससे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। थ्योरेटिकली देख रहे हो तो 1 वोल्ट से काम चल जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि 1 वोल्ट से काम चलता नहीं। जितना थ्योरेटिकली दिख रहा है उससे ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर होता है। तो इस थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंट में जितना डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ठीक है, और इस डिस्चार्ज पोटेंशियल के अंदर ओवर वोल्टेज भी आ जाएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आ जाएगा। मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा, इस डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर मेरे को पता है भाई किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मैं बोल देता तुमसे, मैं सवाल में तुमसे ये बोल देता ना कि भाई क्लोरीन का इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, इसका मोर है, तो मैं कह देता फिर भाई यही डिपॉजिट होगा। अगर मैं क्या कह देता, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है मैंने नहीं बोला, मैंने बोला इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन ओवर वोल्टेज की वजह से, तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या है, ये दोनों वैल्यूज भी क्या है, बहुत क्लोज है। दिख तो क्या रहा है तुम्हें, दिख तो रहा है तुम्हें कि भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो ये डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा आ जाता है। इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या आ जाता है, इससे ज्यादा आ जाता है। क्यों, कि ओवर वोल्टेज की वजह से। हो सकता है ना बेटा कि तुम्हें यहाँ पर क्या इसका ओवर वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो। भाई इसमें बैटरी को मान लिया इसका ओवर वोल्टेज, अब वो ओवर वोल्टेज तो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं देख के तो नहीं बता सकता भाई इसका ओवर वोल्टेज कितना है और इसका ओवर वोल्टेज कितना है, वो तो बैटरी जब वर्क करेगी उससे देख के पता लगेगा। तो जब मैंने ओवर वोल्टेज देखा तो ओवर वोल्टेज को इंक्लूड करके तो क्या देखा, मान लिया इसमें जो है बैटरी को वर्क करना पड़ा 1.5 वोल्ट और इसमें करना पड़ा मान लिया 1.4 वोल्ट। इसमें वर्क करना पड़ा कितना 1.5 वोल्ट और इसमें कितना करना पड़ा 1.4 वोल्ट। मान लिया इसमें कितना करना पड़ा 1.5 वोल्ट, मिटा दूंगा मैं बाद में। इसमें करना पड़ा 1.5 वोल्ट और इसमें करना पड़ा 1.4 वोल्ट। तो अब बताओ बैटरी किसको डिस्चार्ज करेगी पहले, Cl माइनस को या H2O को, Cl माइनस को। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या है, मतलब मैं बोल देता हूँ फेराडे बोल देता हूँ, 1.4 फेराडे और 1.5 फेराडे। तो बैटरी किसमें, बैटरी को कम एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड है, इसमें रिक्वायर्ड है, तो इसको डिपॉजिट कराएगी, इसको डिपॉजिट कराएगी। कम पोटेंशियल से भी काम चल जाएगा। बैटरी का अगर 1.4 वोल्ट पोटेंशियल है, इसको डिपॉजिट कराने के लिए बैटरी को सिर्फ 1.4 वोल्ट प्रोवाइड कराना है और इसको डिपॉजिट कराने के लिए बैटरी को सिर्फ 1.5 वोल्ट अप्लाई कराना है। तो बैटरी किसको डिपॉजिट कराएगी, Cl2 को डिपॉजिट कराएगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई इसका ओवर पोटेंशियल क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, इसमें ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर होगा, ओवर वोल्टेज जो है वो ज्यादा रहा होगा इसका, जिससे इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो गया होगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। समझ जाओगे भाई। इन दोनों के अगर कुछ ज्यादा ध्यान देना भी नहीं है, बस ये याद भी रख लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। होता क्या, सिंपल सी बात है, इनके पोटेंशियल इतने क्लोज हैं कि डायरेक्टली ई नोट देख के नहीं बता सकते। होता क्या, इसमें ज्यादा होता क्या होगा कि इन दोनों में से जब देखोगे तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल हमें बताएगा कि भाई डिस्चार्ज पोटेंशियल हमें बताएगा कि कौन डिपॉजिट होगा, सिर्फ इकलौता ई नोट देख के हमें नहीं बता पाएगा। इकलौते ई नोट को देख के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इकलौते ई नोट को देख के हम लोग क्या नहीं बता सकते, कौन डिपॉजिट होगा। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरेटिकली कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है और एक्सपेरिमेंटली कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, उनमें जो डिफरेंस होगा एक्सपेरिमेंटली, उनमें जो डिफरेंस होगा दोनों में, वही अपना क्या होगा, वही अपना ओवर वोल्टेज होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं ओवर वोल्टेज, तो मैं लिख लेता हूं बेटा, ड्यूरिंग लिबरेशन ऑफ गैसेस। और जनरली ये जो ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है वो लगता है सिर्फ गैसेस के लिए, जब गैसेस लिबरेट होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग लिबरेशन ऑफ गैसेस इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, उसके बाद ये चीज ये थ्योरी बनाई गई है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द अप्लाइड वोल्टेज is more than the predicted one, ठीक है। this difference
in practical and theoretical values. Practical and theoretical values. Practical and theoretical values is known as over voltage. Is known as over voltage. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर वोल्टेज बोलते हैं. ठीक है. और therefore ओवर वोल्टेज, हमने ये देखा गया, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये देखा गया ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस. Liberation of chlorine gas is quite less than that for O2 gas. So Cl2 gas is liberated at anode. So Cl2 gas is liberated at anode. ठीक है बेटा. इसका मतलब क्या है मैं वापस बता रहा हूं बेटा. तुम्हें दिख तो ये रहा होगा कि भाई बाहर से बैटरी का पोटेंशियल कितना रिक्वायर्ड होगा? प्लस 1.23 वोल्ट अगर HO2 डिपॉजिट करानी है तो, और अगर क्लोरीन डिपॉजिट करानी है तो प्लस 1.36 वोल्ट. लेकिन देखा गया है कि जो ऑक्सीजन होती है उसका ओवर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है. मतलब उसमें जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है? प्रैक्टिकल वैल्यू. क्या करने के लिए? O2 को लिबरेट कराने के लिए वो ज्यादा होती है. ठीक है. जो क्लोरीन से भी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है. अगर प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई मतलब बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है O2 को लिबरेट कराने के लिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो. इसलिए O2 डिपॉजिट ना होकर क्या डिपॉजिट हो जाती है बेटा? Cl2 डिपॉजिट हो जाती है बच्चों. ये समझ जाना तुम. ठीक है. बस इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज बोलते हैं. ठीक है. तो अब मतलब पता लग गया मेरे को कि एनोड पर क्या डिपॉजिट होगा बेटा? एनोड पर डिपॉजिट होगा क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगी बेटा? कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो ही रही थी. समझ गए? इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. यही कॉन्सेप्ट है बेटा किसका? ओवर वोल्टेज का, जो सिर्फ और सिर्फ इसी केस में लगेगा. अगर तुम इसे याद भी रख लोगे तो भी चल जाएगा काम. ठीक है. सिर्फ इसी केस में लगने वाला है. ठीक है बेटा. बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट पे, अब कुछ और हैं वो तो बेटा बहुत आसानी से हो जाएंगी. सारी इलेक्ट्रोलिसिस में एक ही लेक्चर में करा सकता हूं, क्योंकि अब उनमें कोई ओवर वोल्टेज, ऐसा नहीं कि उनमें ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट उनमें भी लगेगा, लेकिन होगा क्या? उनमें ई नॉट की वैल्यू इतनी क्लोज नहीं होगी कि भाई वो एक दूसरे से ज्यादा हो जाए. ओवर वोल्टेज की वजह से इतना फर्क पड़ जाए कि भाई इसमें, जैसे इसमें ई नॉट इसका ज्यादा था, लेकिन फिर भी ओवर वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से इसमें पोटेंशियल रिक्वायर्ड ज्यादा हो गया था, लेकिन क्योंकि वैल्यू बहुत क्लोज थी. लेकिन बाकी सब में वैल्यूज इतनी क्लोज नहीं रहेंगी जिससे ओवर वोल्टेज के कॉन्सेप्ट की वजह से रिजल्ट अपना चेंज नहीं होगा बेटा. ठीक है. बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करते हैं और समझ में आ ही जाएगा. ठीक है. थैंक यू.